अंशुल अग्रवाल, सरव एजुकेशन से। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट है 11th स्टैंडर्ड के थर्ड चैप्टर का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने वाले हैं। वो समझने के लिए हम एक जगह चलते हैं और वहां से हम समझेंगे कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कैसे डिमिनिश करती है, कैसे डिक्लाइन करती है। तो आइए चलते हैं। हम आ चुके हैं गन्ने का जूस पीने। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जो गन्ने के जूस वाले भैया है, इन्होंने गन्ने को पहली बार मशीन में डाला और जूस निकला। फिर इसी गन्ने को इन्होंने दूसरी बार मशीन में डाला, तीसरी बार डालने की तैयारी है। पर आप यहाँ पर क्या नोटिस करोगे कि हर बार जो जूस मशीन से निकल रहा है उसी गन्ने से, उसकी अमाउंट कम हो रही है। हाँ, अब इसी से हम अपनी क्लास में जाके क्या समझेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिश होना। तो आइए चलते हैं क्लासरूम में। तो अब जैसे हमने ये वीडियो देखा, इसमें जो गन्ने का जूस निकालने वाला इंसान था, वो जब भी गन्ने से जूस निकालता, हर राउंड के साथ गन्ने से मिलने वाला जूस यानी कि गन्ने की जो यूटिलिटी है वो कम होने लगती। तो ये हमारी सेटिस्फैक्शन का भी यही हाल होता है। जब भी हम किसी चीज के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होने लगती है। इसी पे लॉ बना दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? आप जब भी किसी चीज की कंजम्पशन कर रहे हो, हर अलग कंजम्पशन के साथ जितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हर स्टेप की इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन को हमने क्या बोला था? मार्जिनल यूटिलिटी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप चीजें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम करोगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा। ऐसा क्यों? जब चीज सेम है, आप सेम हो, आपको पसंद भी उतना है, फिर सेटिस्फैक्शन क्यों कम मिल रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या है कि हम जो ह्यूमंस है, हमारा एक कॉमन बिहेवियर होता है। हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है कि हम कॉन्टिन्यूसली किसी भी चीज़ को डिज़ायर नहीं करते। अब आप ये सोचो, अगर आपको ब्रेकफास्ट में डेली 1 महीने के लिए आलू के परांठे खिलाए जाए, खा सकते हो? 4 दिन बाद लगने लगा यार बहुत आलू के परांठे खा लिए, बस करो यार, कुछ और बनाओ, ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाओ, इडली खिलाओ, डोसा खिलाओ, सांभर खिलाओ, यार आलू के परांठे बस। फिर ये थोड़ी मतलब है इसका कि आपको आलू के परांठे पसंद नहीं थे, लेकिन उनको रेगुलर कंज्यूम करने की वजह से क्या हुआ? उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो गई। तो हमारा लॉ भी क्या बोलता है कि ह्यूमन जो है ना, एक इंसान जो है, एक रैशनल कंज्यूमर जो है, उसका एक कॉमन साइकोलॉजी, एक कॉमन बिहेव करने का तरीका है कि जब भी वो किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता रहेगा, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता रहेगा, तो क्या होगा? उससे मिलने वाली उसको यूटिलिटी, उससे मिलने वाली उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगी। अब देखो, हम कहेंगे कि हमें चीज़ें कहाँ देखने मिलती है? हर जगह तो देखने मिलती है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी कि जो फैशन के ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो एक बार ट्रेंड आ गया, आप उसको हमेशा के लिए क्यों नहीं पहनते? क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम उससे फेड अप होना शुरू हो जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो, जो डोमिनोज होता है, KFC होता है, कुछ ना कुछ मैकडॉनल्ड्स है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं? अपने मेन्यूज में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। पास्ता पिज्ज़ा आ गया जी, परांठा पिज्ज़ा आ गया जी, कुछ ना कुछ अपने मेन्यू में जो चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इनका कंज्यूमर बेस है, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ टाइम के बाद वो अकना शुरू कर देता है, वो चीज़ों से फेड अप होने लगता है कि यार इतना तो खा लिया बस। इसीलिए वो क्या करता है? कुछ टाइम के बाद कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लाता रहता है, ताकि जो इनका कंज्यूमर बेस है वो इनके साथ जुड़ा रहे। हाँ, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी इसी साइकोलॉजी पे काम करेगी इकोनॉमिक्स में। तो ऐसा नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, आप इसे इस्तेमाल करके देखो। एक काम करो, 1 हफ्ता पनीर की सब्जी खाकर तो देखो
नहीं खा पाओगे। हाँ अच्छा, तो अब इस लॉ से जुड़ी हुई दो अजम्पशंस भी हैं हमारे पास। यानी कि जब हम ये लॉ पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, तो क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं जिसमें हमारी यूटिलिटी घटेगी। अगर मैंने पनीर की सब्ज़ी आज खा ली, उसके बाद मैं 1 महीने के बाद सब्ज़ी खा रही हूँ, उसके बाद मैंने 2 हफ्ते बाद फिर खाई है, उसके बाद मैं 1 साल के बाद खा रही हूँ, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आज जितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसके बाद मैंने नहीं कंज्यूम किया, 1 महीने बाद खाया, तब भी मुझे उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मेरी मम्मी मेरे को रोज़ पनीर की सब्ज़ी बना के दे ब्रेकफास्ट में, खाओ पनीर खाओ पनीर खाओ पनीर, तब मुझे चौथे दिन वो पनीर बेकार लगने लग जाएगा कि यार बहुत पनीर खा लिया, बस भी करो। तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो चीज़, उसका कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस का आप क्या मतलब समझते हो कि एक बार में खाओ खाओ पनीर खाओ पनीर खाओ पनीर खाओ पनीर खाओ पनीर खाओ एंड फिर आपकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड में। लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट में अगले दिन खा रहे हो, अब ब्रेकफास्ट में अगले दिन खा रहे हो, अब ब्रेकफास्ट में उसके अगले दिन खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में उसके अगले दिन खा रहे हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आज के इसी पीरियड ऑफ टाइम में। लाइक अगर मैं एक बात करूँ कि अगर मैंने 1 कप चाय पी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि दूसरी कप भी चाय तभी पीऊँ, तीसरी कप भी तभी पीऊँ, चौथी कप भी तभी पीऊँ। एक कॉन्टिन्यूस जब हम टाइम पीरियड में वो चीज़ करते हैं, रेपिटेटिवनेस लाते हैं अपने स्केड्यूल में, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली उसे कंज्यूम करते जाते हैं, तब हम उस चीज़ से अकना शुरू कर देते हैं, फेडअप होना शुरू कर देते हैं। जो हमारी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो उस केस में डिमिनिश होती है जब हमारा कंजम्पशन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब जैसे हमने स्वीट डिश की एग्जाम्पल ली थी, वो हमने कैसे खाया था, एक स्वीट डिश खाई, दूसरी स्वीट डिश खाई, तीसरी। अब देखो आप कहोगे कि वो गलत था, फिर नहीं। स्वीट डिश का जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हम अगर 4 पीस भी स्वीट डिश खा लेते हैं तो हमारा पेट तो नहीं भर जाता ना। लेकिन अगर मैं पनीर खाती जाऊँ, रोटी के साथ खाती जाऊँ खाती जाऊँ खाती जाऊँ खाती जाऊँ, वहाँ तो फिर मैं इलॉजिकल बात करूँगी ना अगर मैं कहूँगी कि आपकी यूटिलिटी घटी। नहीं, आपका पेट भर गया है। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। तो हमें कॉन्टिन्यूस को समझने की ज़रूरत है कि कॉन्टिन्यूस क्या बोल रहा है कि एक लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चाहे आप बात करो कि कॉन्टिन्यूसली स्वीट डिश में क्या था, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। पनीर के केस में क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। हाँ, इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूस का टर्म है ये हमारे लिए वर्क करता है। हमारा अजम्पशन है कि जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन क्या है हमारा, कि आप जो कंजम्पशन कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करोगे। यानी कि अगर आप एक बर्फी खा रहे हो तो एक बर्फी को 6 हिस्सों में बांट के नहीं खाना है। आप कहोगे यार आज तो मैंने 6 हिस्से खा लिए, मेरी तो यूटिलिटी घटी नहीं। अरे नहीं बाबा, तो जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो उसके आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैंगो है, आपको 1 मैंगो की भूख है और आप अगर को 1 पीस खा के, क्या आज भी खाया था मैंने, कल भी खाया था मैंने, परसों भी खाया, लेकिन मेरी भी तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटी। अरे आप खा तो 1 मैंगो सकते हो, आपको भूख तो 1 मैंगो की है, 1 मैंगो से सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको पूरा, लेकिन आप खा 1 ही पीस रहे हो, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे घटेगी? मार्जिनल यूटिलिटी तब घटेगी जब आप उससे फुल सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हो। उसका स्टैंडर्ड यूनिट, जितना सेटिस्फैक्शन आपको 1 यूनिट से मिल सकता है, आप उतना यूनिट उसका कंज्यूम कर रहे हो। तो हमने कौन कौन सी 2 अजम्पशंस पढ़ी, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, सेकंड कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो फिर 10 दिन बाद, फिर आप सोच रहे हो चलो 20 दिन बाद, फिर आप सोच रहे हो 2 दिन बाद, ऐसा नहीं। एक रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कंजम्पशन का। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूटिलिटी के बारे में हमने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है इसकी भी बात कर लेते हैं। यूटिलिटी हमें समझ आ गया ना, काफ़ी कुछ समझ आ गया यूटिलिटी के बारे में कि टोटल क्या होती है, मार्जिनल क्या होती है,
मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश क्यों करती है, इनका रिलेशनशिप क्या, हमने सब समझ लिया। अब बात करते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को एक बैलेंस मिले। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस होता है ना, किस चीज़ का बैलेंस? देखो यहाँ पर बात होगी कि जितना भी कंज्यूमर का बजट है, जितना भी कंज्यूमर का बजट है उसको स्पेंड करके वो क्या करेगा? कंजम्पशन कर रहा है कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों की। तो जितना भी कंज्यूमर स्पेंड करके कंजम्पशन करेगा, जिस पॉइंट पे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, उधर उसको मिलेगा इक्विलिब्रियम, उधर उसको मिलेगा बैलेंस। सिंपल हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 रुपए से 3 चीज़ें खरीद सकते हो। एक चीज़ से आपको मिल रही है 11 यूनिट्स की यूटिलिटी, दूसरी चीज़ से आपको मिल रही है 15 यूनिट की यूटिलिटी, तीसरी चीज़ से आपको मिल रही है 20 यूनिट की यूटिलिटी। यानी कि सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? तीसरी गुड पे मिल रहा है। तो आप अपने 10 रुपए का क्या करोगे? तीसरी गुड पे खर्च कर दोगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या ढूंढते हैं कि जो हमारा बजट है, हमारे पास जो पैसे हैं, इनको स्पेंड करके हम सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किस चीज़ से ड्राइव कर सकते हैं, कहाँ, किस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो पॉइंट क्या होगा? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हमारी बुक कैसे डिफाइन करती है? पढ़ो। अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज व्हेन गिवन मार्केट प्राइस एंड इनकम, यानी कि प्राइजेस भी गिवन है मार्केट में कि क्या क्या है, और कंज्यूमर की इनकम भी गिवन है। अ कंज्यूमर प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब है बात का? वही जो हमने की कि जब उसको प्राइजेस भी पता है कि मार्केट में किस चीज़ का कितना प्राइस है, और उसको अपनी इनकम भी पता है, दोनों चीज़ें डिफाइन है। इस केस में जब कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर्स यानी कि अपने खर्चे प्लान करता है, यहाँ खर्चे प्लान करता है, किस लिए? ताकि जो उसका सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो मैक्सिमम हो सके। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस भी समझ लेते हैं। क्या अज्यूम करके चलते हैं हम कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि हम मानकर चलते हैं कि कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कि अगर तीसरी गुड से उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो वो तीसरी खरीदेगा। वो ये नहीं कहेगा यार मैं तो दूसरी भी खरीद सकता हूँ, मैं तो पहली भी खरीद सकता हूँ। हाँ, जिस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो वही चीज़ खरीदेगा। ये हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट अजम्पशन का कि अ कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में तो हम पढ़ते ही आए हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड करते हुए? कि जो यूटिलिटी है हम उसको नंबर में मेजर्स कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी यूटिलिटी को 1, 2, 3, 10, 20, 40 नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है? अजम्पशन है। क्या पॉइंट है? कार्डिनल यूटिलिटी। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो हमारी यूटिलिटी है किसी भी चीज़ की, हम उसे इंडिविजुअली काउंट करेंगे। मतलब हम एक बास्केट नहीं रख लेंगे जिसमें हम कहेंगे कपड़े, फ्रूट्स और घर का राशन, इन सब चीज़ों की यूटिलिटी मैं साथ में देखूंगा। नहीं, आप फ्रूट की जगह फ्रूट की यूटिलिटी देखोगे, कपड़ों के लिए कपड़ों की यूटिलिटी देखोगे, और घर के राशन के लिए आप घर के राशन की यूटिलिटी देखोगे। आप इन चीज़ों को क्लब नहीं करोगे, आप हर चीज़ की यूटिलिटी इंडिविजुअली देखोगे, इंडिपेंडेंटली देखोगे, किसी चीज़ पे डिपेंड करके नहीं देखोगे। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। क्या बात हो रही है? हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घट रही थी। पहले 40, 30, 20, 10 घट रही थी, लेकिन लास्ट पॉइंट में क्या अज्यूम करने बोल दिया कि जो पैसा है, जो मनी है,
उसके जो यूटिलिटी है, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, उसको कांस्टेंट मानो। ऐसा क्यों? देखो, अब आप जो अलग अलग चीज़ों की यूटिलिटी मेजर करोगे, आपको एक कॉमन फैक्टर तो चाहिए ना। कंपेयर किससे करोगे? अगर सब कुछ हिल रहा होगा तो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, सब ऊपर नीचे हो रहा है, मेजर कैसे करोगे? इसीलिए हमें क्या बोला गया है कि जो मनी है ना, इसको मेजरिंग रॉड मान लो, इसकी यूटिलिटी को फिक्स कर दो, इसको मत गिरने दो। मार्जिनल यूटिलिटी बाकी सब चीज़ों की गिर रही है, इसकी मत गिरने दो, फिर मेजर कैसे करोगे? हाँ, इसीलिए क्या बोला है कि जो मनी की यूटिलिटी है, मनी से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसे क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो, उसे मत हिलने दो बाकी सब चीज़ों को, ताकि आप क्या कर सको? मेजर कर सको। तो हमारा फोर्थ अजम्पशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो अभी हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या समझे कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट की बात हो रही है जहाँ पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर रहा है पैसे खर्च करके। ठीक है, अब इसमें जो यूटिलिटी एनालिसिस करने का तरीका है, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी एनालिसिस ही करना था ना हमें। तो हमने सब कुछ अलग अलग समझ लिया कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है ना। अब हमें करना क्या है? इस चैप्टर का मुद्दा क्या था? कंज्यूमर की यूटिलिटी को एनालिसिस करके इक्विलिब्रियम फाइंड करना। अब उसको कैसे करना है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास दो केसेस आएंगे, एक तो 1 कमोडिटी केस और एक 2 कमोडिटी केस। यानी कि एक तो हम 1 गुड को मान के इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे और एक हम 2 गुड का केस लेकर इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्या क्या ग्राफ्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या बातें इन्वॉल्व होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।